नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अप्पय दीक्षित चरितम। अप्पय दीक्षित चरितम जो पुस्तक है उसके लेखक हैं डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित। डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी के बारे में इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं आपके सम्मुख रख चुका हूँ। आपने इसका अध्ययन कर लिया होगा। आइए आज देखते हैं डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी की लिखी गई पुस्तक अप्पय दीक्षित चरितम। पूरा दक्षिणे दक्षिण भारते द्रविड़ देशे तुंडी आख्ये जनपदे श्रीकांची संगिकाया नगर्या समीपे अडयप्पल नामनि ग्रामे भारद्वाज वंशावतंस विदग्ध अग्रणी सकल शास्त्र पारदृश्वा साहित्य सुधा सागर आप्लावित चेता सचेता आचार्य दीक्षित नामा वक्ष स्थल गणपति उपासन आलीन मना धीधन परम तपस्वी द्विजवरो निवसति स्मो। ये पहला गद्यांश है अप्पय दीक्षित चरितम का। अगर हम इसका संदर्भ की बात करें, संदर्भ में होगा प्रस्तुत गद्यांश अप्पय दीक्षित चरितम से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी हैं। प्रसंग की बात करें, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य दीक्षित जी के बारे में वर्णन किया गया है, या डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित जी ने प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य दीक्षित के बारे में वर्णन किया है। तब जाकर के हम इसकी व्याख्या करेंगे। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या किस प्रकार से होगी। पूरा का मतलब है बहुत समय पहले की बात है। दक्षिणे माने दक्षिण, दक्षिण भारत है। दक्षिण माने दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण भारत में। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक द्रविड़ देश है। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश है, माने द्रविड़ देश में, देशे माने देश में। देखिएगा, पूरा माने बहुत समय पहले की बात है। दक्षिणे माने दक्षिण में, सप्तमी विभक्ति है तो मैं लगा देंगे। दक्षिण भारत है मतलब इसमें भी सप्तमी है, इसलिए दक्षिण भारत में। द्रविड़ देश है मतलब द्रविड़ देश में तुंडी आख्ये, आख्ये कहते नामक, तुंडी नामक जनपदे माने जनपद में। श्री कांची संगिकाया नगरिया, श्री कांची संगिकाया माने नामक नगर, नगरिया माने नगर के, समीप माने समीप में। अडयप्पल नामनि, अडयप्पल नामक, ग्रामे माने ग्राम में। भारद्वाज वंशावतंस, भारद्वाज वंश में, भारद्वाज वंश में पैदा हुए थे, वंश में पैदा हुए थे, भारद्वाज वंश में। पूरा बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक द्रविड़ देश है, वहां तुंडी नामक, उस द्रविड़ देश में तुंडी नामक एक जनपद है। उस तुंडी नामक जनपद में श्री कांची नामक एक नगर है। उस नगर के समीप जो है अडयप्पल नामक एक गांव है। एक गांव का नाम है, मतलब आचार्य दीक्षित के गांव का नाम क्या हो गया? अडयप्पल नामक गांव। अब वो अडयप्पल नामक गांव किसके समीप है? श्री कांची नामक नगर के समीप है। अब श्री कांची नामक नगर कहाँ है? तुंडी नामक जनपद में है। तुंडी नामक जनपद कहाँ है? द्रविड़ देश में है। द्रविड़ देश क्या है, कहाँ है? दक्षिण भारत में है। इतना समझ गए? बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में तुंडी नामक जनपद में श्री कांची नामक नगर के समीप अडयप्पल नामक ग्राम में भारद्वाज वंश में उत्पन्न, भारद्वाज वंशावतंस का मतलब भारद्वाज वंश में उत्पन्न
अब देखिएगा विदग्ध अग्रणी, विदग्ध माने विद्वानों में अग्रणी, विद्वानों में सबसे आगे रहने वाले, यानी कि विद्वानों के भी विद्वान। सकल शास्त्र पारदृश्वा, सकल शास्त्र का मतलब सभी शास्त्रों में, पारदृश्वा का मतलब पारंगत, सकल माने संपूर्ण, शास्त्र में शास्त्रों में, पारदृश्य माने पारंगत। अगला देखिए साहित्य सुधा सागर, साहित्य रूपी सुधा माने अमृत सागर में आप्लावित चेता सचेता, आप्लावित चेता सचेता का मतलब तैरने वाले, साहित्य रूपी अमृत सागर में तैरने वाले। जैसे कि सागर में तैरने वाला होता है, एक्सपर्ट होता है ना सागर में तैरने वाला, वैसे ही साहित्य रूपी अमृत सागर में तैरने वाले थे। कौन थे? आचार्य दीक्षित नामा, आचार्य दीक्षित नामक क्या थे? राजा थे। कैसे थे देखिएगा, वक्ष स्थल गणपति उपासन आलीन मना, वक्ष स्थल माने श्रेष्ठ, गणपति उपासना माने गणपति माने राजाओं में श्रेष्ठ थे। कौन थे? आचार्य दीक्षित जो थे, वक्ष स्थल माने श्रेष्ठ, गणपति माने गणपतियों में, यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ थे। राजा लोग भी इनका उपासना करने में लीन थे, यानी कि ये राजाओं के वक्ष स्थल थे, राजाओं में श्रेष्ठ थे। धीधन माने बुद्धिमान थे, धी माने बुद्धि रूपी धन वाले थे, धीधन का अर्थ अगर सीखें बुद्धि रूपी धन वाले थे, अर्थात बुद्धिमान थे। परम तपस्वी थे। द्विजवरो, द्विज माने ब्राह्मण, वरो माने श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। निवसति समो माने रहते थे। कौन रहते थे? आचार्य दीक्षित नामक राजा रहते थे। तो आचार्य दीक्षित नामक राजा दक्षिण भारत में रहते थे, द्रविड़ देश में रहते थे। वहां पर एक टुंडी नामक जनपद है, उस जनपद में श्री कांची नामक नगर है, उस कांची नामक नगर के समीप अडयप्पल नामक गांव है, वहां पर वो रहते थे। और किस वंश में उत्पन्न हुए थे? भारद्वाज वंश में उत्पन्न हुए थे। कैसे थे? विदग्ध अग्रणी, विद्वानों में अग्रणी थे, सकल शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत थे। अब देखिएगा साहित्य सुधा सागर आप्लावित चेता सचेता, साहित्य रूपी अमृत सागर में तैरने वाले थे। कितनी साहित्यिक बातें यहाँ पर लिखी गई है। साहित्य रूपी साहित्य अमृत रूपी, जैसे साहित्यिक रचना करते हैं कोई, वो साहित्य रचना में डूबे रहते हैं, साहित्य में तैरते रहते हैं, वैसे ये जो आचार्य दीक्षित थे साहित्य अमृत रूपी सागर में तैरने वाले थे। आचार्य दीक्षित नामक वक्ष स्थल गणपति, वक्ष स्थल माने श्रेष्ठ, गणपति माने गणपतियों में, यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ थे। और राजाओं में श्रेष्ठ थे, और श्रेष्ठ जो अन्य जो राजा थे इनकी उपासना में लीन रहते थे। ये बुद्धि रूपी धन वाले थे, बुद्धिमान थे, परम तपस्वी थे। द्विजवरों का मतलब द्विज माने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। ऐसे राजाओं में श्रेष्ठ आचार्य दीक्षित नामक राजा रहते थे। निवसति माने रहते हैं, रहता है, समो माने थे, निवसति में समो माने रहते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, कम आया, तो आप इससे भी अब सहायता ले सकते हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में टुंडी जनपद में श्री कांची नामक नगर के समीप अडयप्पल नामक ग्राम में भारद्वाज वंश में उत्पन्न विद्वानों में अग्रणी, ये विद्वानों में अग्रणी थे, सकल शास्त्रों के ज्ञाता, साहित्य अमृत रूपी सागर में तैरने वाले आचार्य दीक्षित नामक राजाओं में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, परम तपस्वी ब्राह्मण
श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ रहते थे। तो आचार्य दीक्षित जी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप जो ये अप्पय दीक्षित चरितम है ये प्रारंभ हो चुका है। इसी तरीके से आपने पूरी अप्पय दीक्षित को पढ़ना है। गौर से इस गद्यांश को देखिएगा, पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा, आगे को भी पढ़ने का इसी तरीके से पढ़िएगा। तो आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो कुछ प्रश्न इस गद्यांश से संबंधित आपके सम्मुख रखता हूं। उससे पूर्व अगर ये गद्यांश परीक्षा में आता है तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाएगा जो कि मैं बता चुका हूं, प्रसंग लिखा जाएगा जो कि मैं बता चुका हूं और इसकी व्याख्या लिखी जाएगी जो व्याख्या मैं बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा भी है, उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। चलिए प्रश्न हैं आपके के लिए। द्रविड़ देश भारत के किस दिशा में है? पहला प्रश्न, द्रविड़ देश भारत, द्रविड़ जो है भारत के किस दिशा में है? दूसरा प्रश्न है, आचार्य दीक्षित के गांव का क्या नाम है? इसी गद्यांश से संबंधित दो प्रश्न मैंने पूछ लिए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य दीक्षित किस वंश में उत्पन्न हुए थे? अगला प्रश्न है, विदग्धाग्रणी जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, विदग्धाग्रणी, इसका संधि विच्छेद करना है आपको। 4 प्रश्न पूछ लिए हैं और अंतिम प्रश्न है, समीपे में कौन सी विभक्ति है? तो मैंने आपके सम्मुख 5 प्रश्न रख लिए हैं। मैं अगली वीडियो बनाने से पूर्व इन 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आपसे चाहूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इन 5 प्रश्नों का आंसर जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।